गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 गणित विषय अध्याय 5 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी का। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे 5.2 के प्रश्न 3 से 10 तक। हमने पार्ट फर्स्ट में 5.1 और 5.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिनमें हमने समांतर श्रेणी के प्रथम पद, सार्वंतर, पदों की संख्या ज्ञात करना सीखा था हमने। तो आज उन्हीं के माध्यम से कुछ लैंग्वेज, कुछ समस्यात्मक क्वेश्चंस है, उनको हल कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। तो उनको करने से पहले देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद, छठा पद तो कितना दर का है 19 और 17वां पद कौन सा दर का है 41, तो इसका 40वां पद क्या आते कीजिए। तो हमने देखा था पार्ट फर्स्ट में कि छठा पद दिया है श्रेणी का छठा पद, वो क्या होगा A6, कितना दे रखा है आपको 19, और श्रेणी का 17वां पद तो A17, वो कितना रखा है 41। आपको क्या ज्ञात करना है A40, 40वां पद ज्ञात करना है A40 कंप्लीट। तो यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो A6 है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। A6 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर A6, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम A+5D के रूप में, और A6 का ये होता है हमने बताया था, और इसकी किसके बराबर है 19 के बराबर। अब इसको आप हल कर सकते हो। हल करते हैं इसको, तो ये इसको समीकरण नंबर 1, और दूसरा कितना रखा है A17, तो वो A+16D हो जाएगा, वो कितना रखा आपके पास 41, समीकरण नंबर 2। इसको आगे देखते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से दोनों को हल करते हैं। तो A+5D बराबर 19, A+16D बराबर 41। यहाँ देखा A दोनों में बराबर है, तो इसको साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का था माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 5D में से माइनस के 16D गए तो 11D माइनस के, 19 में से माइनस के 41 गए तो माइनस के 22। तो यहाँ आपको D की वैल्यू मिल जाएगी -22 बटे -11, तो D बराबर आ गया आपके पास 2 कंप्लीट। D का मान किसी भी समीकरण नंबर 1 या समीकरण 2 में रख सकते हो आप। समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं 2 में, ठीक है। तो A+16D की वैल्यू आ गई 2, और वो किसके बराबर था 41, तो ये कितना हो गया A+32 बराबर 41। A बराबर 41 में से प्लस का 32 था, इधर क्या देगा माइनस के 32, तो ये कितना हो गया 9। A बराबर वैल्यू आ गई अपने पास 9। अब हमें क्या याद करना था 40वां पद, इसलिए A40 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, फॉर्मूला अपने पास A+n-1 × D होता है। इसको आप n कर सकते हो यहाँ पर पहले। अब इसको कर लो A40, A की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू 40 है -1, D की वैल्यू आपके पास 2 आई है, तो 9 + 39 × 2, तो 9 + 78, तो कितना हो गया 87। तो दी गई का AP का आपके पास 40वां पद कितना आया 87। अतः AP का 40वां पद 87 होगा कंप्लीट।
देखो हमने किस प्रकार किया। श्रेणी का छठा पद हमने बताया था कि 6 है तो 5d के रूप में होगा, तो ये 5d आ गया अपने पास। a6 को आप लिख सकते हैं a प्लस 5d, और 17 है तो उसको एक कम तो कितना हो गया 16, a प्लस 16d। इनके बराबर दे रखी है आपको 19 और 41 की वैल्यू आपको दे रखी थी। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों को उठाएंगे तो a और a दोनों क्या थे समान, तो साइन चेंज कर दिया, हमने चिन्ह चेंज कर दिया है और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, कट गया है, तो इसको आप हल करोगे तो d का मान कितना आ गया अपने पास 2। इस d की वैल्यू समीकरण 1 है, समीकरण 2 में रख सकते हो आप। हमने 2 में रखा है, 2 से हमने निकाला तो 9 आया है a की वैल्यू, वहाँ से अपने पास फॉर्मूला ये होता है, तो इसको हल किया तो कितना आ गया 87। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि समांतर श्रेणी के तीसरी तथा छठे पद क्रमशः 4 तथा माइनस के 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ज्ञात कीजिए। हाँ जी, यहाँ देखो अपने पास हल क्या दिया हुआ है। तीसरा पद मतलब a3 कंप्लीट। जब a3 दे रखा है तो a3 किसके बराबर होता है आपके पास, ये तीसरा पद है आपके पास 4, a3 होता क्या है a प्लस 2d, तो बराबर 4 आ गया समीकरण नंबर 1। तथा 9वां पद तो a9 वो कितना दे रखा है माइनस के 8, तो a9 क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस 8d बराबर माइनस के 8, समीकरण नंबर 2 कंप्लीट। तो यहाँ आपके पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप हल कर सकते हो। इसको हल करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को करते हैं। a प्लस 8d बराबर कितना था माइनस के 8, दूसरा कितना आया a प्लस 2d बराबर 4, दोनों को हल करते हैं। माइनस माइनस ये माइनस है, प्लस का है तो माइनस ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से इसको हल किया, 8 में से माइनस के 2 गए तो माइनस के 6d, माइनस 8 माइनस 4 माइनस के 12, तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हो। माइनस 12 में किसका माइनस 6 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास d की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 8 में माइनस का 2 प्लस का 6 आएगा, यहाँ प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रख सकते हो आप। एक अपने पास ये था a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण था आपके पास, तो यहाँ आप d का वैल्यू रख सकते हो a प्लस 2 माइनस 2, तो a बराबर कितना आ गया अपने पास, इसको हल किया तो a बराबर आया है आपके पास 0 कंप्लीट। अब आपको एक व्यापक रूप या व्यापक पद क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हमें पूछा गया था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद हो सकता है वो, जो भी पद होगा वो क्या होगा, उस श्रेणी का अंतिम पद कहलाएगा, और अंतिम पद ही क्या होता है an। चूँकि an बराबर आपके पास 0 मिल गया है। अब यहाँ आप a और d की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो 0 बराबर 0 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 0 बराबर 8 प्लस n माइनस 1, और d कितना था आपके पास माइनस का 2, इसको आप हल करो तो 0 बराबर 8 प्लस का इधर क्या आ जाएगा माइनस के 8, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 2 है,
गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में। इसको आप हल कर सकते हो, 4 हो जाएगा, माइनस का 1 इधर इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n कितना आ गया आपके पास, 5। अतः AP का 5वां पद 0 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब जो 5वां पद है उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है कौन, 7वां पद। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखते हैं यहाँ पर, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, इसलिए AP A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D होगी। कंप्लीट। आगे देखते हैं इसको। तो अपने पास प्रश्न में था कि तीसरा पद 16 है, दिया है AP का तीसरा पद क्या है, 16। तो इसको आप लिख सकते हो कि A3 बराबर A प्लस 2D, समीकरण नंबर 1। तथा जो 7वां पद था वो 5वें पद से 12 अधिक था। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। 7वां पद क्या होता है अपने पास, A प्लस 60, A5 क्या होता है, A प्लस 4D प्लस के 12। तो यहाँ इसको हल कर सकते हो आप। A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6D प्लस का इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4D बराबर के 12। 6D में 4D गए तो 2D बराबर 12। तो D बराबर कितना आया, 6। D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2 इंटू 6, तो A प्लस 12 बराबर 16, तो A बराबर 16 माइनस 12, तो A बराबर कितना आ गया, 4। A बराबर कितना है अपने पास, 4। अतः AP पहला क्या बना था हमने, A, तो A कितना आया, 4। दूसरा क्या बना था, A प्लस D, तो 4 प्लस 6 बराबर 10। A प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। A प्लस 3D, 4 प्लस 3 इंटू 6 बराबर 22। ये हमने जो पहले मानी थी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यहाँ A और D की वैल्यू रख दी है तो ये आया है। तो AP 4, 10, 16, 22। ओके, कंप्लीट। यहाँ पर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 3 अंकों की संख्याओं की सूची 100 से स्टार्ट होती है, 100, 101, 102 और कहाँ तक जाती है, 999 तक। इनमें 7 से विभाजित प्रथम संख्या
कितनी है 105। 100 में आप 3 का भाग लगाओगे, 7 का भाग लगाओगे पूरा पूरा नहीं जाता है। 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाता है। इस प्रकार हम भाग लगाते जाएंगे तो 105 में जाएगा पहला 7 का भाग तथा अंतिम संख्या वो कितनी होगी, भाग लगा देख लेना, 994 आएगा। ठीक है, तो अंतिम संख्या कितनी आ गई 994। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 105। अंतिम संख्या को क्या लिखते हैं हम, an बराबर 994। कंप्लीट। अब हम क्या ज्ञात करना है, कितनी संख्या है, तो माना कुल संख्या है। n है। कंप्लीट। तो आपके पास व्यापक पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले पुट कर सकते हो आप। an की वैल्यू कितनी है 994, a की वैल्यू 105, n कितना है कंप्लीट नहीं है। डी का पता है क्या आपको, देखो किससे विभाजित दे रहे हो आप, 7 से। जो 7 से विभाजन होगा तो 105 के बाद कौन सी संख्या है 112, उसके बाद 119। तो 112 और 105 में कितने अंतर है डी का, तो डी कितना आ गया आपके पास 7। इसको आप हल कर सकते हो। 994 105 क्या है, प्लस का इधर क्या जाएगा माइनस का, 994 में 105 घटा दें, n माइनस 1 इंटू 7। तो 994 में से 105 घटाने पर कितना आएगा, वो आएगा अपने पास 889। और इधर कितना था n माइनस 1 इंटू में 7 गुणा में इधर ले आओ तो किस में जाएगा भाग में। इधर का पार्ट अपने पास समान है n माइनस 1, इसमें भाग लगाए थे तो कितना आएगा 127 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर क्या जाएगा प्लस का 1, तो कितना हो गया 28, n बराबर 128। अतः पदों की संख्या या 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश 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 कहाँ तक माइनस 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ नाम आया अपने पास अंतिम पद, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए थोड़ा सा। श्रेणी के अंत से nवां पद क्या होता है, वो an में से घटाते हैं n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है श्रेणी के अंत से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, आपके पास है a कितना है 10, d कितना है, d इसमें से जो घटा दें 7 माइनस 10 तो कितना है माइनस के 3, और ये जो अंतिम होता है पद वो क्या होता है an, वो कितना है माइनस के 62। ये अपने पास आ चुका है। तो अपने पास सूत्र अंत से nवां पद n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अंत से nवां कितना अपने पास 11वां पद, कितना है 11वां पद, तो a11 बराबर an कितना है अपने पास माइनस के 62 माइनस n कितना था 11 माइनस a का d कितना है माइनस के 3, तो माइनस के 62 माइनस 10 इंटू माइनस के 3 गुणा कर ले इसको, तो कितना हुआ माइनस के 30, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के 30, और प्लस 30 को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 32। अतः श्रेणी का
अंत से 11वां पद -32 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 7 की तरह है, तो उसे आप स्वयं कर ले। नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, तो यहाँ n कितना हो गया 60। यदि उसका प्रथम पद मतलब a कितना है 7, अंतिम पद मतलब an कितना है 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपके पास a है, तो आप क्या ज्ञात करना चाहोगे, यहाँ से d प्राप्त करना चाहोगे। तो d के लिए आपके पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि पदों की संख्या मतलब n कितना हो गया 60 कंप्लीट। प्रथम पद a कितना दे रखा है आपको 7, अंतिम पद an कितना दे रखा है आपको 125। आपके पास सूत्र या व्यापक पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दे, an की वैल्यू कितनी है 125 प्लस बराबर a की जगह कितना है 7 प्लस n, पदों की संख्या कितनी है 60 माइनस 1, और d अपने पास नहीं है, इसको हल करें। प्लस का 7 इधर क्या जाएगा, माइनस का 7, इसमें से इसको उठाया तो कितना हो गया 59d। इसमें से इसको उठा दो आप, तो 118 बराबर 59d के गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में कितना आया ये d बराबर 2। ये जो d की वैल्यू आई है अपने पास। अब लास्ट में क्या चाहिए आपको, अतः AP का 32वां पद ज्ञात करना था। तो n कितना आ गया अपने पास 32 कंप्लीट। तो आप वापस फॉर्मूले से इसको हल कर सकते हो। तो A32 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A32 बराबर a की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है, अब ये वाली है, n की वैल्यू नहीं है। अब अपने पास 32वां पद क्या करना, तो कौन सा आ जाएगा 32 माइनस 1, डी कितना आया था 2। तो 7 प्लस 32 माइनस 1 31 इंटू 2, तो 7 प्लस 62, तो कितना हो गया ये 69 हो जाएगा आपके पास। तो 32वां पद कितना आया 69। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का कितना गुणा है 4 गुणा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यह हम हल की बात करते हैं। माना 4 संख्याएं, मानते क्या है तो वो देख लें आप, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये मानते हैं हम 4 संख्याएं। a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d कंप्लीट। इनके बारे में आप बुक में देख लो थोड़ा सा, वहाँ समझाया गया है कि 3 संख्याओं क्या मानते हैं। 3 संख्याओं को मानते हैं a माइनस d, 3 के लिए बात करते हैं तो वहाँ मानते हैं a माइनस d, दूसरी मानते हैं a और तीसरी मानते हैं a प्लस d। तो ये 3 संख्याओं का हो गया। ये 4 संख्याओं का होता है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। तो ये अपने पास 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं के बारे में बताया था इसने। तो चारों संख्याओं का योग कितना है 50, मतलब चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा अपने पास। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, a प्लस a माइनस d 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d का योग कितना हो गया 50। इसको हल करते हैं। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, इसीलिए इस प्रकार की संख्याएं मानी जाती है यहाँ पर कि ये d से कट जाता है, a बच जाता है। a कितने हो गए अपने पास, a और a कितने a हो गए 4a बराबर कितना हो गया 50। तो यहाँ आप a की वैल्यू निकाल ले, कितनी हो जाएगी 12.5 कंप्लीट। अब इस 12.5 पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न में एक बात और थी अपने पास
कि जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस 3d, वो है छोटी की, छोटी कितनी थी, a माइनस 3d, उसकी 4 गुणा। तो ये अपने पास सिचुएशन है, इसकी समस्या थी वो हल हो गई है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो है सबसे छोटी संख्या की 4 गुणा। तो इसको आप हल करें तो a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d, ये ब्रैकेट में ऐसे गुणा होते हैं, एक को इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, एक को इधर ले जाओ, डी को इधर ले आते हैं, तो ये डी माइनस का डी है, इधर क्या जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, इधर किसका है प्लस का, इधर क्या जाएगा माइनस का। तो ये कितना हो गया 3d और 12d कितने हो गए 15d। 4a में से एक a गया तो 3a। तो यहाँ अपने पास देखो d की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ आप इसको लेस कर सकते हो। तो d बराबर या 15d, इसमें a की मल्टीप्लाई में 3 था तो इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया 5d बराबर a हो गया है। ठीक है, इसका मान समीकरण 1 में रख सकते हो आप। ये लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक की जगह कितना आया 5d बराबर 12.5, तो d बराबर 12.5 में 5 का भाग लगा दें तो कितनी बार जाएगा ये 2.5 बार। कंप्लीट। तो यहाँ से अपने पास संख्याएं क्या थी, अतः AP की 4 संख्याएं, पहले क्या थी अपने पास a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है 12.5, से घटा देंगे 3 इंटू डी 2.5, इसको गुणा करें तो गुणा हो जाएगा 7.5, तो इसमें से घटा दो आप 12.5 माइनस 7.5 बराबर कितना हो गया 5, इसको a माइनस डी, तो 12.5 में से d कितना है 2.5, घटाए कितना हो गया 10, a प्लस डी, तो ये 12.5 प्लस 2.5 तो कितना हो गया 15, 12.5 प्लस 3 इंटू 2.5, तो 12.5 प्लस 3 इंटू 2.5 7.5, 12.5 7.5 कितना हो गया 20। तो आपके पास AP की संख्याएं कितनी आ गई 5, 10, 15 और 20। 5, 10, 15, 20 को टोटल करके देखो आप, 5, 10, 15, 15 और 15 30, 30 और 20 कितने आ गए 50। वही अपने पास था कि 4 संख्याओं का योग कितना था आपके पास 50। तो अपने पास जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या है कंप्लीट सही है। इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट टाइम।